नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक बार फिर से यात्रा के नियमों में बदलाव किया है। यदि आप ओमान आ रहे हैं और आपने कोविड-19 के वैक्सीन की कंप्लीट खुराक ली है, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो आपको आने की अनुमति दी जाएगी। ओमान में आने वाले सभी नागरिकों को ये ध्यान देना चाहिए कि ओमानी सरकार ने केवल फाइजर बायोटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड, स्पुतनिक, सिनोवैक, मॉडर्ना और सिनोफार्म, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की खुराक को ही मंजूरी दी है। इन खुराक को लगाने वाले यात्रियों को ही आने की परमिशन दी जाएगी। आने से पहले आपको ओमानी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट travel.moh.gov.om पे अपना TRF भरना होगा। ट्रैवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के तहत आप अपनी सारी जानकारी दे देंगे। कोविड वैक्सीन का जो आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को इसमें अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप ओमान आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड वीज़ा होना चाहिए। साथ में आप ओमान आ रहे हैं तो आपके पास इंटरनेशनल हेल्थ कवर को लेकर के आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम आयु के यात्रियों के लिए जो कोविड-19 के वैक्सीन, टीकाकरण या फिर जो RT-PCR टेस्ट के जो अनिवार्यता है उसमें छूट दी जा रही है। सलाम एयर अपने 5 साल कंप्लीट करने का जश्न मना रही है। ओमान की बहुत ही लो कॉस्ट कैरियर माना जाता है। प्रवासी हो या फिर निवासी, दोनों के बीच में इसका काफ़ी क्रेज है। इसके जो किराए हैं ये हमेशा कम रहता है अन्य एयरलाइनों के हिसाब से, तो इसको इकोनॉमिकल तौर पे लोग मानते हैं। और देखिए 500 फ्री टिकट की घोषणा की गई है सलाम एयर के द्वारा। यदि आप सलाम एयर से यात्रा करते हैं और आप लकी हुए तो आपकी जो टिकट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीतने का मौका मिल सकता है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अब इब्रा हॉस्पिटल में आउट पेशेंटों के देखने का जो नियम है और इनका जो रूल है उसमें बदलाव किया गया है। यदि आप इसमें अपने इलाज के लिए जाते हैं तो यहाँ पे जो समय सारणी है वो बदल दिया गया है। प्रत्येक पेशेंट को केवल 10 मिनट का ही समय दिया जाएगा। साथ में जो भी लोग यहाँ पे आएंगे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे। वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनको दिखाना आवश्यक होगा। साथ में एहतियात उपायों को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री ने एक जानकारी देते हुए कहा है कि देखिए ओमान में न्यूनतम मजदूरी को अभी लागू नहीं किया जा सकता। न्यूनतम मजदूरी क्या होती है कि कम से कम एक सैलरी सेट कर दी जाती है सरकार के द्वारा कि आप जैसे मान लीजिए अभी है कि कोई कंपनी लेबर को 70 ओमानी रियाल दे रही है, कोई कंपनी 80 दे रही है, कोई कंपनी 90 दे रही है। लेकिन जब गवर्नमेंट के द्वारा इस न्यूनतम सैलरी को सेट कर दिया जाएगा तो उससे कम पैसा जो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो अपने मजदूरों को नहीं दे सकती हैं। प्रवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन ओमान के श्रम मंत्रालय ने कहा है कि देखिए बहुत सारे कंपनियों की आर्थिक स्थिति कोविड की वजह से बिगड़ गई है और ऐसे में न्यूनतम वेतन को बढ़ाने के लिए या फिर इस पे कानून लाने का ये सही समय नहीं है। हालांकि ओमान में जो ओमानी नागरिकों ने जो नौकरी के लिए आवेदन किए थे, लगभग 90,000 ओमानी युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किए थे, यानी इतने लोग बेरोजगार हैं। इसमें से 2021 की जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 60,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए गए हैं श्रम मंत्रालय के द्वारा, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर। ओमान के ब्लड बैंकों ने एक बार फिर से रिमाइंडर देते हुए कहा है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है, यानी कि ओमानियों और साथ में प्रवासियों की जिम्मेदारी है कि हम अपना रक्तदान समय समय पर ब्लड बैंक में करते रहें ताकि जो रक्त की उपलब्धता है वो लगातार बनी रहे, क्योंकि कब किसको जो ब्लड की आवश्यकता हो जाएगी ये कोई नहीं जानता है। तो यदि आप रक्तदान करने के इच्छुक हैं तो पास के जो ब्लड बैंक में अपॉइंटमेंट लेकर के जा सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति एक साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। देखिए ओमान के पर्यावरण मंत्रालय ने 10 मिलियन पेड़ लगाने का जो एक संकल्प लिया है, उसी के तहत बिदिया के इलाके में ड्रोन की मदद से जो पेड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं। उत्तरी अल सरकिया राज्यपाल के बिदिया के विलायत में ड्रोन का उपयोग करके जंगली पेड़ों के जो बीज हैं उसको बोया जा रहा है, जो कि बहुत ही सफल प्रयोग माना जा रहा है। देखिए ओमान में जिस तरह से मछलियों के दाम बढ़ रहे हैं उसको देख करके जो अवैध मछली पालन के जो चलन है वो बढ़ती जा रही है। देखिए अल्बुस्टा गवर्नमेंट में मत्स्य नियंत्रण दल ने 5 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है जो कि अवैध नौका के साथ बिना किसी लाइसेंस के मछली पकड़ते हुए ये लोग पाए गए हैं। इन सभी श्रमिकों को गिरफ्तार करके और इनके पास से अवैध रूप से जाल भी बरामद किया गया जो कि इस्तेमाल करने पर गैर कानूनी माना जाता है और इन सभी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है की जा रही है।
सिविल डिफेंस एम्बुलेंस की टीम ने सीब के विलायत में एक आवासीय घर में आग लग गई और इसमें एक व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया है, झुलस गया है। हालांकि जो फायर फाइटर्स हैं इनको वहां से रेस्क्यू कर लिया और इनका उपचार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने ओमान के आबादी के बारे में एक आंकड़ा जारी किया है कि 2020 में ओमान की आबादी लगभग 44 लाख के करीब थी और 2021 आते आते आबादी लगभग 45,27,446 हो गई है। देखिए एनसीएसआई ने बताया है कि ओमान में रहने वाले कुल जो जनसंख्या है उसमें 61.94% ओमानी है, जबकि प्रवासियों की आबादी 38% बताई जा रही है।